नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में 10th क्लास एनसीईआरटी अलजेब्रा में। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखिए। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखिए। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। ठीक है, चलिए। सभी से विनम्रता पूर्वक रहिए, खुश रहिए। झगड़ा मोल लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंत में हानि ही करता है। किसी से लड़ाई नहीं करना है, प्रेम भाव से रहना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा। थोड़ा आप लोगों को हिंट कर देता हूँ, पिछले क्लास का रियल नंबर या रियल नंबर एग्जाम्पल। उदाहरण आप लोगों को बनाना है 4, 8, 10। ठीक है, अगर यदि कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम डाउट सेशन में इसका डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलिए। अलजेब्रा यूनिट 2। ठीक है, अब हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। टोटल मार्क्स 20 नंबर का है, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए, यूनिट 2 अलजेब्रा में लेसन जो आपकी किताब में है, चैप्टर नंबर या फिर लेसन नंबर 2 क्या है? बहुपद। बहुपद बहुपद क्या है इसका? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा है चैप्टर या लेसन नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल्स इसका हिंदी हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण युग्म। ठीक है, आपका चौथा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको हम एपी भी कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी हो जाएगा समांतर श्रेणी, समांतर ठीक है। चलिए, इतना आपको 1 2 3, ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में आपकी किताब में, आपके सिलेबस में, जो 20 नंबर के आएंगे इन तीनों चैप्टर से, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के अंक आएंगे, लेकिन आपको इन चैप्टर्स में पढ़ना है, चैप्टर्स को पूरा पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है, ठीक है। तो किताब का लेसन नंबर 2 3 और 4 ये है अलजेब्रा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, बहुपद, ठीक है। शुरू करते हैं, और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर्स के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर के अंदर एल्गोरिथम है, फैक्टर है, डेसिमल है, इरेशनल नंबर है, उसी तरह इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो पहला आपको पढ़ना है इसका परिचय, कि बहुपद क्या होता है, आखिर होता क्या है बहुपद, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन, दूसरा है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा जीरोस ऑफ ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा है रिलेशन बिटवीन पहला चैप्टर है आपका, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, जीरोस ऑफ ये पॉलीमर्स पॉलिनोमियल, सॉरी, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ये नोमिन ऑफ ये polynomial with particular reference to quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के में संबंध। ठीक है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद है क्या, इंट्रोडक्शन से। लिखेंगे, सभी लिखेंगे, जितना मैंने लिखा है सब कोई लिखेंगे अपना कॉपी और पेज पर या फिर आपका चोपड़े पर। बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आखिर ये है क्या। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्या है नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर 0 नहीं भी दे सकते हैं। ये इक्वेशन है एक। ठीक है, इसको हम कहेंगे बहुपद। इसका पद कितना है, इसको बहुपद क्यों बोलते हैं, पोलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं। पोली मतलब होता है अनेक। ठीक है, पोली मतलब एक से ज्यादा। वो एक को कहते हैं मोनो, दो को पोली, और 3 को फिलहाल अभी पता नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका पद देखिए, इसीलिए इसे बहुपद कहते हैं। एक रैखिक, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करेंगे कि ये बहुपद क्यों है, बहुपद का क्या पहचान होता है। पहले पहचान होगा कि इस तरह का इक्वेशन होगा, यहाँ 4 होगा, 6 होगा, यहाँ 2 होगा, मतलब इसका स्क्वायर से मतलब कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही घात बहुपद कहलाते हैं। इसी घात, बहुपद का घात, डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, 3 रहेगा, इसमें 6 रह जाएगा, इसकी लंबाई 8 हो जाएगी। मतलब ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े पोलिनोमियल भी होते हैं। फिलहाल हम लोगों के सिलेबस में उतना है नहीं। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 तक हम लोगों को पढ़ना है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स तक पढ़ना है। ठीक है, क्यूबिक तक। तो अभी देखिए, यहाँ हम लिखेंगे डिग्री ऑफ polynomial equation is 2। ठीक है, बहुपद की घात घात 2 आंसर। ठीक है, इस तरह होता है। अब बहुपद क्या होता है, जैसे एक उदाहरण दे के समझाए, और एक और उदाहरण देकर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ से हम 10 से स्टार्ट करते। ठीक है, या फिर हम यहाँ इनफाइनाइट नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस माइनस जो भी आ जाए। ठीक है, 9 8x पावर 8 माइनस 7x पर पावर 6, फिर हो जाए 5x पर पावर 3 2x प्लस 1।
इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये इन्फिनाइट नंबर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब घटते क्रम में पावर्स होंगे। ठीक है, इन्हीं पावर्स को, जिस इक्वेशन में जितना हाईएस्ट पावर है, सबसे अधिक पावर जिसमें है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई इक्वेशन है, वो 5 से स्टार्ट होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 5, तो बहुपद की घात 5, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 5। ठीक है, उसकी उसी तरह 3, उसी तरह 10 यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से भी शुरू हो जाए, उसी तरह 100, उसी तरह 1000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई मान लीजिए अगर कोई बट्टे में है पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर ये बट्टे में है, डिवाइड में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। रूट में होगा, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते इसको। इसको हम सही करेंगे। ठीक है, बराबर 0 करेंगे, और फिर इसे हम मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, इसको हम सही करेंगे। कुछ आपको नंबर दिए होंगे उधर से इस तरह करके, तो इसको हम सही करेंगे, तब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन हम मानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लीनियर में होना चाहिए, ना कि डिवाइड में या फिर बट्टे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब बताते हैं कि कितने प्रकार हम लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा कि कितने प्रकार हैं पॉलिनोमियल। अभी परिचय ही चल रहा है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस, या फिर पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन आप लोगों को इक्वेशन ही है। चलिए, पॉलिनोमियल चैप्टर में पॉलिनोमियल दिया है, इसीलिए पॉलिनोमियल बात करेंगे। 3 काइंड्स ऑफ, पहला हो जाएगा रेखीय बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, QUADR ATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, MIAMS पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 प्रकार के ये होते हैं। अब इसका हमें एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल आप लोगों को नाम से ही समझ में आता होगा कि क्वाड्रेटिक, क्यूब, लीनियर क्या है नहीं है। लीनियर बताता हूँ, मान लीजिए x+1 है। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। फिर यहाँ लिखेंगे 2x+3। ठीक है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसके डिग्री 1 है,
तो उसका पहचानने का तरीका क्या है, रेखीय बहुपद है। यदि डिग्री 1 है तो घात 1 है तब, इसका हिंदी घात है, ठीक है, इसको घात कहते हैं, पावर कहते हैं। यदि x पर पावर 1 है तो ये, और क्वाड्रेटिक में द्विघात बस उसी तरह x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। एक और ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, ठीक है, या फिर प्लस 8। चलिए, इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात। त्रिघात को भी उसी तरह x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरह के इक्वेशंस को त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता है परिचय आपका समाप्त, ठीक है, इसका परिचय हो गया समाप्त, परिचय कंप्लीट, इतना ही होता है। अब इन सब को हम लोगों को पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, इसीलिए तो कहते हैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर बड़ा है, दिमाग में बड़ा नहीं बैठाना है, ठीक है। और आज का मोटिवेशन को याद रखना है कि क्या बताया गया था कि बाढ़ नहीं लाना है, बारिश करवाना है, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे चलेंगे अपने मंजिल की ओर। चलिए, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। दूसरा आ जाएगा आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा आ जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। ज्यामितीय अर्थ मतलब इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। पिछला मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ फाइंड करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x और y, कम से कम 4 लेना है, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं 5-6 लेके 5-6 डिजिट को, ठीक है।
चलिए क्या लिखेंगे, when x is equal to 0 then y is equal to क्या हो जाएगा, 0 पर पावर का होल स्क्वायर। लिखना एकदम सेम इसी तरह एग्जाम में भी, तब नंबर आएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू -4, अब यहाँ लिखेंगे -4। ठीक है, फिर उसी तरह when जब x बराबर -1 देन y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -3 माइनस इंटू -1 -4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 3 -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखा हमने, जब x का मान -1 था तो y का मान 0 आया। इसी तरह बॉक्स को लिख लिख के भरेंगे। ठीक है, उसके बाद x बराबर 1, x बराबर -2, x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 2, 3, 4, 5 इस तरह लेंगे और y का मान निकालेंगे। इस तरह से नीचे से फॉर्मेट इस तरह होगा आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। जब -2 रखेंगे तो 6 आएगा, और जब 1 रखेंगे तो -6 आएगा, और जब 2 रखेंगे तो भी -6 आएगा। ठीक है, और जब 3 रखेंगे तो -4 आएगा, और जब 4 रखेंगे तो 0 आएगा, और जब 5 रखेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, आप एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें ग्राफ बनाएंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को पेज पर ही बनाना है, क्योंकि ग्राफ में अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर से। ठीक है, लेकिन ग्राफ एक 10 रुपये में 10 रुपये की एक छोटी सी ग्राफ कॉपी आती है। ठीक है, वो आप लोगों को खरीद लेना है। ठीक है, उसमें बनाएंगे तो आपका सही मेजरमेंट आएगा ग्राफ में जब बनाएंगे। चलिए, हम लोगों का जो टेबल था वो क्या था, ठीक है, यहाँ पे 0, और इधर y एक्सिस, ठीक है, इधर y डैश माइनस, इधर आपका x एक्सिस, इधर आपका x डैश एक्सिस। ठीक है, तो जैसे मैंने रियल नंबर आप लोगों को बताया था कि ये इधर से स्टार्ट होंगे 0 से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। उसी तरह से पीछे भी -1, -2, -3, -4 इस तरह से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इधर भी अब इस एक्सिस में एक हॉरिजेंटल, ठीक है, और एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल में
आपको देना है, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस। इसका नाम क्या है? एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है? अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस तरह। चलिए एक्सिस हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। हम लोग ग्राफ नहीं बनाए अभी तक। एक्स और वाई 0 है, यहाँ -4 है, 0 6, इधर है -1 -2, यहाँ है 1 -6 2 -6 3 -4 और 0 5 6। ठीक है, अब देखते हैं इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए -5। अब बताया गया कि एक्स एक्सिस पर कितने पे कट हो रहा है? 2 पे। एक्स एक्सिस पे -2। एक्स एक्सिस खोजना है, किधर है? इधर है। एक्स एक्सिस -2 इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। और वाई एक्सिस में बोला गया है 6 तक। ठीक है, वाई एक्सिस बोला गया है 6। कहाँ पे है? इससे इस तरह से ग्राफ में ये सब लाइन आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो है नहीं, वैसे बना के मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आएंगे ये। ठीक है, यहाँ पे वो इस तरह से यहाँ आ गए एक पॉइंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे? लिखना नहीं, अभी लिखेंगे एक्स और वाई का मान लिखेंगे। एक्स मेरा कितना है? -2 और 6। ठीक है, -2 और 6, -2 और 6। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि पहले जो संख्या होगी वो एक्स होगी, उसके बाद वाई होगी। ठीक है, हर सिस्टम में जैसे ही पेयर में आ जाए, ये पेयर में आ जाए तो समझ जाइएगा कि एक्स और वाई है, पहले एक्स है फिर वाई है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया क्लियर। अब यहाँ -1 एक्स एक्सिस पर है, -1 एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर 0 है। वाई एक्सिस पर 0 है। 0 कहाँ? इधर से जाएंगे, यहाँ 1 है, और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, बता रहा है 0 है। और इधर से यहाँ, इसका पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? x -1 है, और x -1 है, और y 0 है। इस तरह से इस पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे, x -1 है और y 0 है। अब अगला x 0 है। अब बता रहा x 0 है और y -4 है। y -4 है, नीचे -4 है, यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे क्या? x 0 y -4। ठीक है, उस पॉइंट की जगह पे। आगे आगे बताया गया है, एक x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर -6 है। x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर -6 है, तो 1 के सीधे में आएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, माइनस थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं 6। इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इधर से इधर और इधर से इधर, और इस तरह यहाँ लिखेंगे क्या? 1
और -6, ठीक है, इस जगह पे इसे ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2, क्या है, एक्स एक्सिस पर 2 है, एक्स एक्सिस पर 2 है, देख लिए। वाई एक्सिस पर फिर -6 है, फिर -6 है वाई एक्सिस पर इसी जगह पे, ठीक है, क्या है, 2 है और -6 है वही एक्सिस पे। चलिए, फिर एक्स एक्सिस पे 3 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, फाइंड कर लिए। वाई एक्सिस पर -4 है, वाई एक्सिस पर -4 है, ठीक है, वाई एक्सिस पर -4 है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई एक्सिस पर -4 है, ठीक है। आगे एक्स एक्सिस पर 4 है, ये फाइंड कर लिए, और वाई एक्सिस पर 0 है, वाई एक्सिस पर 0 है, यहीं आएगा। एक्स एक्सिस पर वाई, एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पर 0 है, इस तरह लिखेंगे। फिर बोला गया है एक्स एक्सिस पर 5 है, ये फाइंड हो गया। वाई एक्सिस पर 6 है यहाँ, तो इधर से यहाँ आएगा, ये 6 थोड़ा ऊपर, और ये इधर 5, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 और 6। चलिए, अब क्या करेंगे, जितने मेरे पेयर्स बने, जितने पॉइंट्स बने उनको मिलाना है, लास्ट काम है, इनको मिलाना है, ठीक है, इसको यहाँ मिला दिए, ठीक है, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लाइन बाय लाइन जिस तरह से आपने लिया, ठीक है। इधर माइनस, पहले माइनस की ओर गए, फिर 0 से प्लस की ओर गए, इधर से इस तरह गया, ठीक है। जिस जिस तरह से लिखे थे उसी तरह से मिलाना, ये नहीं कि इधर से मिला दे, ये नहीं कि पहले ये मिला ले फिर ये मिला ले फिर ये, इस तरह नहीं, सिक्वेंसली मिलाना है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को आप लोगों को कोई ग्राफ दे देगा, ठीक है, कोई ग्राफ दे दिया, जैसे कि कोई ग्राफ है और यहाँ पे आपको एक इस तरह का लाइन खींच दिया कि बताइए इस पॉइंट पर क्या शून्यांक होंगे। अब बताइए, अब यहाँ मान लीजिए 0 है या 1 2 3 है, तो कुछ भी है, इसका मतलब है हमको पूछा किया गया है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में पूछा गया है इस जगह क्या है, क्या है इस जगह, इसका मतलब वाई एक्सिस में है, इसका मतलब एक्स एक्सिस तो 0 है, हम देख सकते हैं किसी भी एक्सिस पर होगा तो एक एक्सिस 0 होगा और एक एक्सिस कुछ नंबर होगा, तो एक एक्सिस, ये मान लीजिए यहाँ 3 है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 3 है, आंसर हो गया। एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 3 है, पहले एक्स फिर वाई, इस तरह लिखना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है, आपको 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक बन जाएगा इसी बेसिस पर, ठीक है, आराम से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्या है आप लोगों का? शून्यांक और देख लीजिएगा अपना, शून्यांक और गुणनफल। शून्यांक और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, जीरो एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। और टोटल एक्सरसाइज 1 आपका बन जाएगा जो मैंने बताया उससे। दूसरा है, अब मैं आप लोगों की किताब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आपका आएगा पॉलिनोमियल में इस तरह का इक्वेशन आएगा। ठीक है, पिछले क्लास भी बताया, इनफाइनाइट से लेकर 1 तक इधर आएगा, तो बस उसी फॉर्म में इसको लिखा है। ठीक है, आपको 2 और 3 ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 5 6 उसका फाइंड नहीं करना है। 2 और 3 आपका सिलेबस में 2 और 3 है। ठीक है, चलिए तो इसका करेंगे, हम लेट करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, गुणांक और शून्यांक निकालेंगे कैसे, जीरो और कोफिशिएंट में संबंध क्या है वो दिखा रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, बी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर बोला कि मैंने वो कहा, एक है आपका क्यूबिक का, 3 बताना है। अगर यदि 1 का तो निकलेगा ही नहीं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, वो तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए 1 का नहीं है, रैखिक का नहीं है, आपको ये द्विघात और त्रिघात का है। देखिए इसमें है, इसमें आपका है ये एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस फॉर्म में है। अब यहाँ हम लेट करेंगे और बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ये, फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ये। ठीक है, आगे अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ये, समीकरण नंबर 2 3 4। ये आपका फार्मूला है शून्यांक और गुणांक में संबंध निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और
और एक्सरसाइज 2.2 का मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। एक में शून्यांक गुणांक निकालना है जो कि 1 नंबर से 6 नंबर तक है। एक नंबर क्वेश्चन एक में आपको शून्यांक और गुणांक निकालना है। उसमें मैं एक निकाल देता हूँ, बाद बाकी आप निकालिएगा। 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बराबर 0 करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन नहीं, सबसे पहला रूल है देखिए बनाने का, शून्यांक और गुणांक निकालने का एक रूल बताता हूँ। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपको गुना करना है, ठीक है। गुना करके आया 4, ठीक है। 4 आया। अब इसको ऐसा तोड़े मड़ोड़ेंगे कि जोड़ने पर -4 आ जाए और घटाने पर -4 आ जाए। जोड़ने पर -4 आ जाए, सॉरी, जोड़ने पर -4 आ जाए और गुना करने पर -4 आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हम बस और किसी से तोड़ नहीं सकते इसको। 2 × 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। ये -4s है, ठीक है। चलिए लिखेंगे 4s² माइनस 2+2 इज इक्वल टू 4। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, इंटू s आ गया, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे। 4s² माइनस, इसको इससे गुना करेंगे 2s, इसको इससे गुना करेंगे और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 2s+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन जा रहा है, 2s कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा 2s-1, ठीक है। फिर यहाँ -2s -1। जैसे ही हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो -2 और माइनस और माइनस +1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए, और सबसे जरूरी बात, ये और ये बराबर आना चाहिए, तब आपका इक्वेशन सही है, आपने सॉल्व सही किया है, नहीं तो सही नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2s-1 और 2s-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये और ये हम फाइंड करेंगे। क्या, गुणांक और शून्यांक फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, जब 2s-1 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। देन तब 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसी तरह फिर 2s
व्हेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s बराबर 1 s बराबर 1/2। ये आ गया हम लोगों का 2। अब क्या करेंगे, हम लोगों का फार्मूला क्या था कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय सॉरी पहले था अल्फा 2 में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका शून्यांक कह लीजिए या फिर योग कह दीजिए, कोफिशिएंट कहिए, सम कहिए, कुछ भी कहिए, ये दो नाम है। और इसका है मल्टीपल मतलब गुणांक, ये है गुणांक, ठीक है। और वैसे भी देखने में भी लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग का अल्फा बीटा आ गया, एस एस दोनों आ गया अल्फा बीटा। अब यहाँ लिखेंगे अब नाउ, ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये शून्यांक आपका निकल रहा है 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले सम लिखेंगे, ठीक है, पहले सम लिखेंगे और फिर गुणांक लिखेंगे, और ये आपका आंसर हो गया बराबर। चलिए 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का एक नंबर में 1 से लेकर 6 तक आपको बनाना है, ठीक है। ये इसी फॉर्म में सब बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखा देता हूँ आपको एक। फिर उसमें भी है, कितने क्वेश्चन है उसमें भी 6 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का बना देते हैं 3 नंबर 0 और √5, ठीक है, √5। अब हम लोग को आंसर दिया है, अब उसी को हम वहां लाएंगे, ठीक है। आंसर दिया हुआ है, हम उसी को वहां पे लाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि जो आंसर अभी आया उसी आंसर से उसको निकाल दें, तो अब हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही करते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 2 भी बन जाएगा। पहला था 1 और 1/4, यही आया था, है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम, as we know that polynomial equation, as we know that अगर यदि ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा क्या कहते हैं, गुणांक और शून्यांक, अगर यदि क्यूबिक इक्वेशन रहता तो ये 3 वैल्यू रहता, 2 है, इसका मतलब इसका घात 2 है, ठीक है। as we know that हम जानते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन इज क्या जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इक्वेशन नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, सी बाई ए, सी बाई ए 3। ठीक है, अब इसी से हम बनाएंगे। हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है, वहाँ निकाले अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ के निकाले थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, चलिए अल्फा, अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 नहीं 2 लेना है। समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, इसको हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/4 बीटा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 6 को समीकरण 1 में, समीकरण 6 को समीकरण 4 में रखने पर हम पाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of equation 6 in equation 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, अल्फा की जगह 1/4 बीटा इज प्लस 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 बीटा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर करेंगे, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, सीक्वेंस में लिखेंगे 0। आ गया। अब इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसा गुना करेंगे कि तोड़ मड़ोड़ के 4 आ जाना चाहिए, जोड़ के और गुना करके 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 1 इज इक्वल टू 1, जोड़ के 4 और गुना करके भी 4। ठीक है, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 2 बीटा मल्टीप्लीकेशन 0। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ कॉमन करेंगे, 2 बीटा माइनस 1, माइनस को कॉमन, 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 बीटा माइनस 1 फिर 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम
इसका बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब बीटा आएगा, यहाँ फिर लिखेंगे वैन 2 बीटा वैन 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0, देन बीटा इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार और एक आएगा बीटा इक्वल टू 1/2। मेरा बीटा निकल गया 1/2, ठीक है। उसको भी लिख लेना है, बीटा इक्वल टू 1/2 आएगा। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब समीकरण 4 में बीटा का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण समीकरण 4 में बीटा का मान रखने पर 4 में बीटा का मान रखेंगे। 4 हम लोगों का क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसीलिए अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब हम अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। अब हम समीकरण प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/c अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/e, यही था। चलिए अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को मालूम है फ्रॉम इक्वेशन ये लेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 से, और अल्फा प्लस बीटा 1 है इज इक्वल टू माइनस b/c। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम कहाँ से लिया हमने, ये हमने लिया 3 4 एज वी नो दैट, वहाँ से लिया। ये है आपका 4, ठीक है। इसीलिए माइनस b/, ये ठीक है, माइनस b/, ये इसीलिए ये इज इक्वल टू माइनस b, और माइनस b इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/, ये अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू c/e, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 5 से, ठीक है। अब यहाँ ये इज इक्वल टू 4c, इसीलिए c इज इक्वल टू ये y/4। इक्वेशन नंबर ये 6 और ये 7। अब इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे, ठीक है। पुट the value of equations 6 and 7
इन किसमें 1, इक्वेशन 1, ठीक है। 6 और 7, इक्वेशन 6 और 7 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर हम पाते हैं क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, ये x प्लस बी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसीलिए ये इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू, बी का बी ही रखेंगे, इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि सब फॉर्म बी में रखेंगे, और c इज इक्वल टू ये बाई 4, ये को रखेंगे, किसी एक वेरिएबल को रखेंगे, b इज इक्वल टू माइनस ये, b इज इक्वल टू माइनस ये, और यहाँ हो जाएगा ये का ये ही रखेंगे, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। अब तीनों वेरिएबल सेम आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, इज इक्वल टू 0, एलसीएम लेते हैं क्या, यहाँ 4 ये एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 ये एक्स है ना, एक्स, ये एक्स यहाँ पे नहीं लिखा था, प्लस 1, इसको मतलब ये इज इक्वल टू 0, एलसीएम लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 ये स्क्वायर माइनस 4 ये एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 0, इसीलिए अब ये को कॉमन करके उधर गुना में डाल देंगे, ये को कॉमन करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए अब इसको उधर कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वही आ गया, वहां से यहाँ तक आ गया बराबर। चलिए अब क्वेश्चन 1 और 2 बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 1 से 6 तक इसी फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा टॉपिक, बहुपद के लिए विभाजन, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, पद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें भी बना के हम दिखाते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर है 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब बोला गया है कि इससे इसको आप भाग दीजिए। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। gx को भाग देंगे px से, px को भाग देंगे gx से, इससे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस, आगे पीछे चलिए थोड़ा बड़ा जगह लेगा, बनाते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स फॉर पावर 4, 3x फॉर पावर 4 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे, यही है विभाजन, बहुपद का विभाजन। ठीक है, चलिए इसको इनसे भाग देते हैं। x x पर पावर 2, एकदम सिंपल भाग जैसे करते हैं उसी तरह से। x पर पावर 2 इसको हम गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे भाग, सिंपल भाग है। x पर पावर 4 और इसको इससे गुना करेंगे x पर पावर 3 माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ घटाएंगे इसको, इसका चिन्ह अब बदलेंगे, यदि प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब और इधर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर एक अंक उतरेगा एकदम जैसे डिवीज़न होता है उस तरह से, और फिर यहाँ x से देंगे तो x गुना x पर पावर। आप लोगों को थोड़ा फार्मूला शायद पता होगा इसका। यदि कोई भी संख्या 2 गुना x पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये पर पावर गुना में पावर जुट जाता है, 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, तो फार्मूला मैं PDF में दे दूंगा और चैप्टर भी, बहुपद का पूरा चैप्टर भी PDF में दे दूंगा। ठीक है, और ओल्ड और न्यू जो है, अगर यदि बदलाव हुआ होगा तो दे देंगे ओल्ड न्यू करके, अगर यदि नहीं बदलाव हुआ है तो एक ही PDF हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, और एक PDF होगा फार्मूला का, 3 PDF होगा आप लोगों का। चलिए भाग दीजिए यहाँ से, x पर पावर 3 यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये कैंसिल। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये माइनस 4x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, फिर एक अंक उतरेगा 5। ठीक है, फिर हम भाग देंगे किससे, -5 से, क्योंकि -5 लाना है इसीलिए -5 से भाग देंगे। 5 इंटू -5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x 5x
5 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस ये 5, ठीक है। आगे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये कैंसिल, इधर हो जाएगा 5 3 8x और इधर हो जाएगा +10, ठीक है। अब जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो बोला गया है क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल रिमाइंडर इज इक्वल टू 8x + 10 आंसर, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 2.1 पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पूरा, एक्सरसाइज 2.3 का 1 नंबर। आगे शायद आप लोगों से ना ही बने, अगर यदि बन जाए तो बढ़िया बात, बनाइएगा। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। चलिए।